हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की ओर से निकाली गई वेरियस पदों की वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, TIFR की ओर से नोटिफिकेशन नंबर 04/2024 जारी करके वेरियस कैटेगरी के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म हो 23 मार्च 2024 तक भरा जाएगा। दोस्तों, इसमें कई तरह के पदों को शामिल किया गया है, जिसमें BTech ITI पास आउट कैंडिडेट और जिन कैंडिडेट के पास एनी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन 10th 12th की क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, ये रेगुलर बेसिस भर्ती निकाली गई, खास तौर से जिन कैंडिडेट के पास में ITI या NSC का सर्टिफिकेट है, उन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे कई तरह की अपॉर्चुनिटीज निकाली गई है। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसकी ऑफिशियल नोटिस पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों, चलते हैं बिना देरी के इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और डाउनलोड करते हैं इसका फुल एडवर्टाइजमेंट और जानते हैं डिटेल्स। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है, उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की ओर से निकाला गया, मुंबई की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2024/4 एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग टेनेबल एट मुंबई। इसमें कई तरह की वैकेंसीज को शामिल किया गया। इसमें आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे रिजर्वेशन वाइज यहाँ पे जो वैकेंसी है उनका ब्रेकअप दिया हुआ है, आगे एज लिमिट दी हुई है और फिर आगे पे स्केल एंड जो पे स्टेज है वो दी है, 7th पे कमीशन की लेवल कौन सी है वो, और जो टोटल जो एमोलमेंट कितना मिलेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मंथली इंजीनियर डी मैकेनिकल की बात करें तो इसकी एज है 35 वर्ष रखी गई है। लेवल 1 में लेवल 11 में अपॉइंट किया जाएगा। 1,27,633 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट को सैलरी दी जाए। इलेक्ट्रिकल सी इंजीनियर सी इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसकी एज लिमिट 28 वर्ष, 1,07,565 रुपए इस यहाँ पे इसको सैलरी दी जाएगी। साइंटिफिक ऑफिसर सी की बात करें तो एज लिमिट 28 वर्ष है, 1,07,565 रुपए यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। साइंटिफिक ऑफिसर सी की बात करें तो एज लिमिट 31 वर्ष है, 1,07,565 रुपए सैलरी दी जाएगी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सी विजिलेंस की बात करें तो इसकी एज लिमिट है वो 40 वर्ष है, इनको 1,07,565 रुपए सैलरी दी जाएगी। फिर साइंटिफिक ऑफिसर बी की बात करें तो इनको इसकी एज लिमिट है 28 वर्ष मैक्सिमम रखी गई है और इनको 87,604 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बी की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की वैकेंसी निकाली गई। इन सभी को 66,498 रुपए दिए जाएंगे। एज लिमिट 33 वर्ष रखी गई है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की एज 30 वर्ष रखी गई है, 66,498 रुपए दिए जाएंगे। फिर बात करते हैं ट्रेड्समैन, मशीनिस्ट, ग्लास ब्लोअर, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन 2 प्रकार की यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन दिए है। और भी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और कारपेंटर की बात करें तो इनको 42,797 रुपए सैलरी दी जाएगी। लेकिन इसमें एज लिमिट है सबकी अलग अलग रखी गई। इसमें ट्रेड्समैन मशीनिस्ट की 31 वर्ष है, ग्लास ब्लोअर फिटर की 28 वर्ष है, टर्नर की 28 वर्ष है और ट्रेड्समैन बी दूसरे टर्नर की है वो 33 वर्ष है। इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पे 28 वर्ष 33 वर्ष और रखी गई है और एयर कंडीशनिंग की यहाँ पे 28 वर्ष 31 वर्ष रखी गई। कारपेंटर की यहाँ पे 28 वर्ष रखी गई। क्लर्क ए की बात करें तो इसमें 28 वर्ष एज लिमिट रखी गई, 42,797 पे इसकी सैलरी दी जाएगी। क्लर्क ए की बात करें तो 38 वर्ष एज लिमिट है, इनको 42,797 रुपए सैलरी दी जाएगी। कुक बी की बात करें तो एज लिमिट 30 वर्ष है, इनको 36,425 रुपए। वर्क असिस्टेंट टेक्निकल कारपेंटर के 28 वर्ष है, 33,651 रुपए पर मंथ इनको दिए जाएंगे। फिर वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी की बात करें तो 28 वर्ष एज लिमिट है, 33,651 यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी की 28 वर्ष एज लिमिट है, 33,651 यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। उसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड की 28 वर्ष एज है, 33,651 यहाँ पे पेड की जाएगी। फिर टेम्परेरी टेक्निकल वर्कर है और लाइब्रेरी ट्रेनर की यहाँ पे 28 वर्ष एज लिमिट की, इनको कंसोलिडेट है 30,100 रुपए पर मंथ कैंडिडेट को पेड किए जाएंगे। अब नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट वाइज अपन देखें तो इंजीनियर डी मैकेनिकल की एक पोस्ट है। इसमें कैंडिडेट के पास फुल टाइम ME MTech मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है। कैंडिडेट के पास PhD होनी जरूरी है कैंडिडेट और इसके साथ ही कैंडिडेट के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना
जरूरी है। कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हो वो पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। फिर इंजीनियर सी इलेक्ट्रिकल की बात करें तो एक पोस्ट है, इसमें भी कैंडिडेट के पास में BE BTech है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है। 3 साल का एक्सपीरियंस इनसे भी मांगा गया। इनका सिलेक्शन भी पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। फिर साइंटिफिक ऑफिसर की 1 पोस्ट है, इसमें कैंडिडेट के पास फुल टाइम डिग्री है इंजीनियरिंग में, BE BTech की होनी जरूरी है। 60% मार्क्स के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। इनका सिलेक्शन भी पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। फिर साइंटिफिक ऑफिसर सी की एक पोस्ट निकाली गई है, इसमें फुल टाइम BE BTech होना जरूरी है। 60% मार्क्स के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। दोस्तों यहाँ पे एक ही प्रकार के दो वैकेंसी दिखा रहे कि इसमें मेन फर्क है वो यहाँ पे रिजर्वेशन जो कैटेगरी है उसका फर्क है। कई जनरल की है, कई SC की है, कई ST की है, कई बैकवर्ड क्लास की है। इसका जो सिलेक्शन है वो पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सी विजिलेंस की बात करें तो एक पोस्ट है, इसमें कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट होना जरूरी है। 60% मार्क्स के साथ कैंडिडेट के पास INCC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। फिर साइंटिफिक ऑफिसर B की एक पोस्ट है, इसमें फुल टाइम कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री होनी जरूरी है या कैंडिडेट के पास BE BTech की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। इनका जो सिलेक्शन है वो भी पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट B की एक पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएट 55% मार्क्स के साथ होने के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसका सिलेक्शन रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट B की एक पोस्ट है, इसमें भी ग्रेजुएशन प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट B की एक पोस्ट है, इसमें भी ग्रेजुएट प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पे सिलेक्शन किया जाएगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पे मास्टर की डिग्री मांगी गई है। सिलेक्शन रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। फिर बात करते हैं अपन जो ITI ट्रेड से संबंधित वैकेंसी है और यही अपना जो मेन टॉपिक है वो है ट्रेड्समैन B मशीनिस्ट की एक पोस्ट है जो कि OBC के लिए निकाली गई। इसमें कैंडिडेट के पास NTC का सर्टिफिकेट मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। मशीनिस्ट ट्रेड में 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 60% मार्क्स के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया। कैंडिडेट का सिलेक्शन है रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। फिर ट्रेड्समैन B ग्लास ब्लोअर फिटर की एक पोस्ट है रिजर्व के लिए, इसमें भी NTC या NSC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 2 साल का या 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। जिनके पास NSC का सर्टिफिकेट है उनके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस है। जिनके पास NTC का सर्टिफिकेट है उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है। सिलेक्शन प्रोसीजर वही है, रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट। ट्रेड्समैन B टर्नर 1 पोस्ट अनरिजर्व के लिए NTC प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस या NSC प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। फिर ट्रेड्समैन B टर्नर 1 पोस्ट रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए NTC प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस या कैंडिडेट के बाद NSC प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद ट्रेड्समैन B 1 पोस्ट अनरिजर्व के लिए तो NTC प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस या कैंडिडेट के पास NSC प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद ट्रेड्समैन B इलेक्ट्रीशियन 1 पोस्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए NTC प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस या NSC प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। उसके बाद ट्रेड्समैन B इलेक्ट्रीशियन 1 पोस्ट है रिजर्व फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए NTC प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस या NSC प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद में अगली जो वैकेंसी है वो बात करते हैं ट्रेड्समैन B सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट मैकेनिक 1 पोस्ट अनरिजर्व किया NTC प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस या NSC प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। उसके बाद ट्रेड्समैन B सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट मैकेनिक 1 पोस्ट रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट NTC प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस NSC प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। फिर ट्रेड्समैन B कारपेंटर की एक पोस्ट अनरिजर्व के लिए NTC प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस NSC प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। दोस्तों जितने भी ट्रेड्समैन B की वैकेंसीज है उसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। कैंडिडेट के पास 60% मार्क्स है वो होने जरूरी है। जिनके पास सिर्फ ITI का सर्टिफिकेट उनके पास 2 साल का रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस मांगा गया। जिनके पास अप्रेंटिसशिप का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उन कैंडिडेट के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। फिर कलर की यहाँ पे एक पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएशन और टाइपिंग का नॉलेज होना जरूरी है। रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। 1 साल का एक्सपीरियंस है। फिर कलर की बात करें तो ग्रेजुएट प्लस टाइपिंग प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा। कुक की बात करें तो एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, इसमें 10th प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर वर्क असिस्टेंट टेक्निकल कारपेंटर की बात करें तो कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में NTC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट का
सिलेक्शन किया जाएगा। फिर वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी की 2 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, इसमें 10th प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद में अगली वैकेंसी सिक्योरिटी गार्ड की, तो इसमें 10th प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसमें क्या क्या, टेम्परेरी वर्क असिस्टेंट 1 पोस्ट की बात करें तो 10th क्लास पास आउट होना जरूरी, 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। लाइब्रेरी ट्रेनिंग की 2 पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएट होनी जरूरी है और बी लाइब्रेरी होनी जरूरी है। इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। अब दोस्तों जो एज की एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे कैंडिडेट को फिलअप करने हैं, जो कि आप किसी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो 23 मार्च 2024 तक भरा जाएगा। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन मोड में लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 प्रकार की कैटेगरी है जिनको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करना है। एक तो जो कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उन कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के साथ साथ जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो वो भी सबमिट करने, जिसमें SC ST OBC EWS के कैंडिडेट है उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन लेंगे उनके लिए जरूरी, लेकिन जो कैंडिडेट अनरिजर्व पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उन कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने। एक दूसरे कैंडिडेट वो जो अप्लीकेंट है गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, उन कैंडिडेट्स को भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के साथ साथ जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट करने। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनको ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। कैंडिडेट है उनको बाई पोस्ट है वो एप्लीकेशन फॉर्म भेजनी यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पे उस पे कैंडिडेट को अपने एनवलप के ऊपर जो हमने पोस्ट वगैरह जो लिखी है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डालनी है। कैंडिडेट को साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बना है उसका प्रिंट आउट है, आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज की ड्राइविंग लाइसेंस, डेट ऑफ बर्थ है, प्रूफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कंडक्ट सर्टिफिकेट है, रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, वो सारे आपको यहाँ पे अटैच करने। यानी आपको इसमें सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद इसकी हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी जरूरी है, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। खासतौर से जिन कैंडिडेट के पास BTech ITI प्लस एक्सपीरियंस है वो उन कैंडिडेट के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई। हालांकि वैकेंसीज की संख्या यहाँ पे कम निकाली गई है, लेकिन कैंडिडेट है उनको यहाँ पे काफी अच्छी पे स्केल मिलने वाली है। दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से कैंडिडेट इसको डाउनलोड करके केयरफुली रीड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।